नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपां तम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं। श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीकृष्णचैतन्य ईश्वरं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रहे। ग्रंथराज महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। जय श्री राधा श्याम सुंदर राधा राधिका रमन कृष्ण बलराम गौर निताई पंच तत्व की जय। नरसिंह देव प्रहलाद महाराज की जय। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा चक्र दर्शन की जय। समस्त गुरु परंपरा की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आप सभी भक्तों का स्वागत है श्रीमद् भागवतम क्लास। और हम दूसरा स्कंद पढ़ रहे हैं। दूसरे स्कंद का दूसरा अध्याय हृदय में श्री भगवान, और इसका श्लोक संख्या 31 जो इस प्रकार से है। तेनात्मनात्मानमुपैति शान्तम् आनन्दमानन्दमयो वशाने एतां गतिं भागवतीं गतो यो सवे पुनरने हविषजतेङ्ग। तेनात्मनात्मा नमुपैति शान्तम् आनन्दमानन्दमयो वसाने एतां गतिं भागवतीं गतो यो सवे पुनरने हविषजतेङ्ग। तेनात्मनात्मानमुपैति शान्तम् आनन्दमानन्दमयो वसाने एतां गतिं भागवतीं गतो यः सवे पुनरने हविषजतेङ्गा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। तेनात्मनात्मान नाम उपेति शांतिम आनंदम आनंदमयो वसाने एतां गतिं भागवतीं गतो या सावे पुनरने भविष्यज्जेता। ओके, और कोई भक्त? हरे कृष्ण प्रभु जी वहाँ पर यस। तेनात्मात्मानमुपाति संताम् आनंद आनंदमयो वसाने एतां गतिं भागवतीं गतिं गतो यः स वै पुनर्नेह विषजेत।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तेनात्मना आत्मना आत्मनम जो उपेति शांतम आनंदम आनंदमय अवसाने एताम एताम गतिम भागवतीम गतो या सावे पुनर्नेह विश्यजते अंगा। ओके, तो कल हमने देखा किस प्रकार से प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अगर आपको शुद्ध नाम करना है, अपराधों से बचना है, तो उसके लिए प्रभुपाद जी ने कुछ स्टेप्स बताए। जैसे कि हमको किसी भी शुद्ध भक्त के प्रति कोई अपराध नहीं करना है किसी भी तरह, और जितने भी हमारी भक्ति में खरपतवार, खरपतवार मतलब वीड्स, तो इस सब खरपतवार को हमें निकाल के फेंकना है, और प्रारंभ में ही फेंक देना है, क्योंकि बाद में इनको निकालना मुश्किल हो जाता है। इनकी जड़ें बहुत गहरी चली जाती हैं। और फिर इन्होंने कहा कि भौतिक लाभ, प्रतिष्ठा और सम्मान की इच्छाओं को धीरे धीरे कम करना है, शास्त्रों के नियमों का उल्लंघन नहीं करना है, शास्त्रों के नियमों का पालन करना है, और अपने आप को बहुत ज्यादा भौतिक भोग में नहीं लगाना है। तो इस प्रकार से हम इन सारे सिद्धांतों का पालन करते हुए जो है परम भगवान श्री कृष्ण रूपी, या भगवान श्री कृष्ण का जो प्रेम है, प्रेम रूपी फल है, उसको हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। वरना हम उसका टेस्ट कभी जान नहीं पाएंगे, और हमारा इसी प्रकार से जीवन खत्म हो जाएगा, टेस्ट भी हम जान नहीं पाएंगे उसका। तो आज का जो श्लोक है, इसका अर्थ इस प्रकार से है, केवल विशुद्ध आत्मा ही पूर्ण आनंद तथा तुष्टि के साथ अपनी वैधानिक अवस्था में भगवान के साथ संगति करने की पूर्णता प्राप्त कर सकता है। जो कोई भी ऐसी भक्तिमय पूर्णता को पुनः जागृत करने में समर्थ होता है, वो इस भौतिक जगत के प्रति फिर से आकृष्ट नहीं होता, और इसमें लौटकर कभी नहीं आता है। तो कहने कि केवल विशुद्ध आत्मा ही पूर्ण आनंद और तुष्टि को प्राप्त कर सकता है, और भगवान के साथ संगति करने के लिए जो पूर्णता की आवश्यकता है, वो पूर्णता वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जो, तो आप समझिए, हम लोग भक्ति भक्ति तो करते हैं, हमने जो भक्ति का टेस्ट लिया है वो आभास है, रियल टेस्ट अभी आया नहीं। रियल टेस्ट आएगा तो क्या कह रहे हैं, ऐसा व्यक्ति जगत के प्रति फिर से आकृष्ट नहीं होता, और जब आकृष्ट नहीं होता तो इसमें लौट करके कभी नहीं आता है। तो हमारा उद्देश्य उस नेक्टर को टेस्ट करने का है, जो भक्ति का नेक्टर है। तो जो कोई भी ऐसी भक्तिमय पूर्णता को पुनः जागृत करने में समर्थ होता है, जैसे हम लोग अभी कैसे है, हमारा हमारा हिसाब किताब ऐसे है, गंगा गए तो गंगा दास, यमुना गए तो यमुना दास। हम अभी भौतिकता में बाहर काम करने जाते हैं तो वहीं के होके रह जाते हैं, फिर इधर आते हैं तो यहीं के होके रह जाते हैं। तो ऐसा कोई भक्त है कि जिस भक्त का बाहर की दुनिया का कोई प्रभाव ही उस पर नहीं पड़ता है, वो कितना भी भौतिकता में चले जाए, कुछ भी काम कर ले, लेकिन वो अपनी जो आध्यात्मिक पूर्णता की स्थिति है, उसको दोबारा रिजेनरेट कर सकता है अपने आप, बिना किसी की मदद के। ऐसा व्यक्ति ही वास्तव में भगवान के धाम जाने के लायक है। हम तो नहीं कर पाते, हमें तो कोई ना कोई चाहिए साथ में, तब जा करके हम रिक्रिएट कर पाते। कई बार तो रिक्रिएट करने का तो मन भी नहीं करता है। बहुत भक्तों के मुंह से मैंने सुना कि नहीं अभी तो जप नहीं है, अभी नहीं प्रभु जी, अभी आया हूँ, चेतना एकदम डाउन है। बहुत भक्त बोलते हैं आज चेतना लो है। एक भक्त को भी मैं मंदिर में बोला था कि प्रभु जी आज, कह रहे थे प्रभु जी आज क्लास कर लोगे, आज चेतना लो है। बहुत साल पहले। तो मुझे वो याद रहता है, अच्छा चेतना लो है, लो है मीन्स, लो है मीन्स अभी आध्यात्मिक पूर्णता नहीं है, तभी तो लो और डाउन ये सब हो रहे हैं। तो जिस भक्त की आध्यात्मिक चेतना अप हो जाती है ना, बस वो भक्त, जैसे हमारे गुरुजन है इस्कॉन के वर्तमान आचार्य वृंद, वो कभी नहीं बोलेंगे कि हमारी चेतना लो है। हाँ वो ये बोल सकते हैं हमारा शरीर थोड़ा सा असुविधाजनक है, या अभी शरीर में कष्ट है, थोड़ा सा भौतिक कष्ट है। आध्यात्मिक चेतना उनकी कभी लो होती ही नहीं। हमारे साथ उल्टा होता है, हमारा हमारा शरीर ठीक रहता है, आध्यात्मिक चेतना हमारी लो लो हो जाती है। तो ये शुद्ध भक्त और स्ट्रगलिंग डिवोटी के बीच में अंतर है। शुद्ध भक्त की चेतना एक सेकंड के लिए भी इधर उधर नहीं जाती है, उसको चाहे कहीं भेज दो आप। वो ऐसे जैसे भगवान होते हैं ना,
भगवान किसी भी रूप में आ जाए, नरसिंह रूप में, वामन रूप में और सूकर रूप में आ जाए, तो भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता उस शरीर से, भगवान फिर भी दिव्य बने रहते हैं। ऐसे ही भगवान के शुद्ध भक्त भी होते हैं। शुद्ध भक्त को आप कसाई खाने भेज दो, वेश्यालय भेज दो, शुद्ध भक्त को कोई फर्क उसका नहीं पड़ता। उल्टा होता है, अगर थोड़े दिनों वेश्यालय में रहा तो सारे लोग काम धंधा छोड़ करके भगवान के भक्त बन जाएंगे। ऐसे ही हरिदास ठाकुर ने भी किया था। हरिदास ठाकुर के पास वेश्या आई थी, क्या नाम था उसका, हीरा वेश्या। तो बताओ, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, 3 दिन रहने मात्र से वेश्या बढ़िया साड़ी पहन करके और तुलसी का प्लांट लेकर के जप करना शुरू कर दिया। बोला अब तो मैं जप करूंगी आपकी तरह। तो ऐसे भक्त हम नहीं है, इसलिए मैं पहले ही कह रहा था कि हम लोगों को ऐसे नहीं जाना चाहिए कहीं भी, ऐसे एसोसिएशन में जहां हमारी चेतना डाउन हो सकती है, क्योंकि हम में इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम अपनी चेतना को पुनर्जागृत कर सके। तो इसीलिए जो ऐसा भक्त है वो तो इस संसार में लौट कर आएगा ही नहीं कभी, क्योंकि उसका आकर्षण यहाँ रहते हुए इन चीजों में नहीं है। तो फिर भगवान धाम जाकर के कैसे दोबारा लौट के आएगा। तो इस प्रकार से तात्पर्य भाई अर्चनीय, वंदनीय, प्रातः स्मरणीय जगत गुरु शिल प्रभुपाद जी द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, तो इस श्लोक में गति में, अच्छा आपको एक प्रश्न आ सकता है कि वो कभी लौट कर नहीं आता है। लौट कर नहीं आता मीन्स भगवान के धाम से नहीं, भगवान के धाम से तो कोई भी लौट करके नहीं आता है, कभी भी नहीं। वो कह रहे हैं कि अगर वो इस शरीर को छोड़ करके चले गया उच्चतर लोकों में, चाहे वो ब्रह्म लोक गया, चाहे वो गंधर्व लोक गया, देवताओं के लोक गया, स्वर्ग लोक गया, वो फिर लौट करके नहीं आता है किसी कारण, है ना। तो इस प्रकार इस श्लोक में गतिम भागवतीम का वर्णन ध्यान देने योग्य है। ब्रह्मवादी विशेष रूप से निर्विशेषवादी द्वारा इच्छित परम ब्रह्म अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की किरणों से तादात्म्य भागवती पूर्ण पूर्णता नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि कई लोग आध्यात्मिकता में भी ठीक है, अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन निराकार स्वरूप का, निर्विशेष स्वरूप का ध्यान करते हैं। कह रहे हैं ये भी भागवतीय पूर्णता नहीं है, आध्यात्मिक पूर्णता ये भी नहीं है। भागवत जन कभी भी भगवान की निर्विशेष किरणों में लीन होना नहीं चाहते। वे तो सदैव ही आध्यात्मिक आकाश में किसी एक दिव्य वैकुंठ ग्रह में परमेश्वर की संगति की आकांक्षा करते हैं। संपूर्ण आध्यात्मिक आकाश असंख्य वैकुंठ ग्रहों से पड़ा हुआ है और भौतिक आकाश तो इस आध्यात्मिक आकाश का एक नगण्य अंश मात्र है। तो पहले भी हमने बताया, आपने सुना भी होगा प्रभुपाद जी की किताबों में, कि जो ये भौतिक संसार है ये 1/4 है, जो ऊपर आध्यात्मिक आकाश है वो 3/4 है, क्योंकि जेल है, ये जेल की तरह है। अब बताओ किसी एक शहर में जेल को कितना जगह दे देंगे, थोड़ी सी जगह जेल को देंगे, बाकी बाकी शहर में मॉल्स होंगे और सड़कें होंगी और बड़ी बड़ी चीजें, गार्डन्स होंगे। इसी प्रकार से जो ये पूरा ब्रह्मांड है इसके अंदर भी जो भगवान का आध्यात्मिक जगत है वो 3/4 है, और उसमें जेल के लिए जितनी जगह होती है उतनी जगह हमारे इस भौतिक ब्रह्मांड के लिए दी गई है। तो इसी प्रकार से जो भागवत भक्त होता है, महाभागवत, उसका लक्ष्य किसी एक वैकुंठ लोक में प्रवेश करना होता है, जिनमें से प्रत्येक में भगवान अपने असीम साकार अंशों के रूप में असंख्य शुद्ध भक्त पार्षदों की संगति का आनंद भोगते रहते हैं। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, नॉट एग्जैक्ट, बट अगर थोड़ा सा समझना है तो मान लिया कोई व्यक्ति है, व्यक्ति बहुत धनवान है, तो कुछ लोग उसकी सेवा करते हैं उसके धन के लिए, कुछ लोग सेवा करते हैं उसको प्रेम प्राप्त करने के लिए। ऐसे ही है, कुछ लोग भगवान की सेवा करते हैं या आध्यात्मिकता में आते हैं उनकी किरणों से मिलने के लिए, जैसे सूर्य की किरणें से मिलने के लिए। लेकिन कह रहे हैं वो पूर्णता नहीं है, उसके पैसे तो मिल जाएंगे लेकिन वो व्यक्ति नहीं मिलेगा। उसी प्रकार से जहां से वो किरणें आ रही, जो सोर्स है, वो कभी नहीं मिलेगा। वो किरणें हमें मिल जाएगी लेकिन ये मुक्ति आंशिक मुक्ति कहलाती, पार्शियल लिबरेशन। और कंप्लीट मुक्ति क्या है, जहां से वो किरणें निकल रही थी, भगवान के धाम जाना, उनसे बातचीत करना, बस। तो इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं एक जो भक्त होता है वो कभी नहीं चाहता कि मैं किरणों में लीन हो जाऊं, ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाऊं, भगवान के साथ एक हो जाऊं, एकाकार। आप कभी हरिद्वार जाएंगे तो कुछ आश्रमों के बाहर लिखा रहता है ब्रह्मलीन, ब्रह्म के साथ लीन बाबा श्री फलाना फलाना दास महाराज, ऐसा लिखा रहता है। तो प्रभुपाद जी ने और ये गौड़ीय धारा और जितने भी वैष्णव आचार्य हैं, इन्होंने कभी ऐसा नहीं सिखाया कि आप लीन हो जाओ या आप एकाकार हो जाओ।
इन्होंने क्या सिखाया? भगवान का सुप्रीम अबोर्ड है, भगवान का नित्य धाम है, आप वहां जाओ, भगवान के साथ आप रेसिप्रोकेशन करो, भगवान का प्रेम प्राप्त करो। लीन होकर के कभी प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता। लीन होकर के तो हमने अपनी आइडेंटिटी खत्म कर दी, फिर प्रेम का आदान प्रदान का मतलब ही नहीं होता। वो तो एक ही हो गया, पता भी नहीं चल रहा है। समझ रहे हो? वो एक तरह पड़े रहने की तरह है कि भाई मुझे एक कोना दे दो, मैं उस कोने में पड़े रहूंगा, बस पड़े रह गए। लेकिन दूसरा जो भगवान का भक्त है, वो क्या कह रहा है? मुझे कोना नहीं चाहिए, मुझे भगवान चाहिए, उनकी सेवा करने है, उनके साथ आदान प्रदान करना है और उनकी भक्ति करनी है। तो इसीलिए जो भगवान के भक्त हैं, ये प्रत्येक में भगवान अपने असीम साकार अंशों के रूप में असंख्य शुद्ध भक्तों की संगति का आनंद भोगते हैं। इस भौतिक जगत में बद्ध जीवों को भक्तिमय सेवा द्वारा मोक्ष प्राप्त करने पर इन लोकों में भेज दिया जाता है, किंतु जो नित्य मुक्त आत्मा है, उन आत्माओं की संख्या इस भौतिक जगत के बद्ध जीवों से कहीं अधिक रहती है और बैकुंठ लोक के निवासी नित्य मुक्त आत्मा इस दुखी भौतिक जीवन में कभी भी आना पसंद नहीं करते। अब हम क्या सोचते हैं? मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यदि सत्य यततान्मपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेति तत्वतः। कह रहे हैं करोड़ों, ये हजारों में एक व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है और उन हजारों को इकट्ठे करो तो एक भगवान के धाम पहुंच पाता है। तो इस हिसाब से हमें लगता है अरे भगवान के धाम तो बहुत कम लोग जा पाते हैं, वहां तो बहुत कम लोग होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। कह रहे हैं यहाँ तो कुछ भी नहीं है, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। अनंत कोटि मीन्स करोड़ों, गिन ही नहीं सकते हो आप। यहाँ की जनसंख्या का तो फिर भी पता है, इंडिया की जनसंख्या सबको पता है, अमेरिका की सबको पता है। लेकिन भगवान के धाम में जो जनसंख्या है ना शुद्ध भक्तों की, वो जनसंख्या अनकाउंटेबल है, उसको नहीं काउंट कर सकते हो आप किसी भी तरह से। क्यों? क्योंकि वो लोग यहाँ आना ही नहीं चाहते, वहां का स्पेस ज्यादा है, इसलिए वहां लोग ज्यादा है। और वो नित्य मुक्त आत्माएं हैं। उन्हीं नित्य मुक्त आत्माओं में से कभी कभार भगवान यहाँ पर एक दो को भेज देते हैं। प्रभुपाद जी को भेज दिया और अन्य कई कई संत हैं, संत तुकाराम को भेज दिया, गंगा माता गोस्वामिनी को भेज दिया और जानवा माता को भेज दिया। इस तरह से भगवान के धाम में ज्यादा संख्या है, हमारे यहाँ कम है, क्योंकि जेल में तो कम ही लोग रहेंगे ना, ज्यादातर लोग तो बाहर रहते हैं। उसी प्रकार से बस जेल में जो लोग हैं, जेल में से अगर हम देखें तो जेल के लोगों में से कोई बहुत कम होते हैं जो बाहर निकल जाते हैं। ऐसा ही हमने सोचना है। हम संख्या में कम है, लेकिन इस कम में से भी कोई एक आध ही भगवान के धाम जा पाता है। क्योंकि जो जेल में गए कहीं ना कहीं चीटिंग प्रोपेंसिटी तो है, तभी तो जेल में है। तो ये प्रोपेंसिटी को सुधरने में टाइम लगता है, इसीलिए बहुत कम लोग जा पाते हैं। कोई छोटा मोटा अपराधी है और जिसके अंदर ऐसी टेंडेंसी है सुधार करने की, वो फटाफट जेलर को खुश करता है और जेलर बेचारा चाबी खोलता है गेट की, उसको बाहर निकाल देता है। और बाहर निकाल करके जेल वाले सोचते हैं अबे यार कैसे जा रहे हैं बेचारा, कुछ दिन और रहता तो अच्छा था। क्योंकि उसकी आदतें अच्छी रहती है, वो सबको खाना खाने के लिए टाइम पे उठाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ भी होता है संसार में। कोई अगर भगवान की तरफ जाता है ना और उसकी क्वालिटी विशेष रूप से अच्छी रहती है, तो भौतिक समाज वाले सोचते देखो बिगड़ गया, ये क्वालिटी अगर यहाँ यूज करता, अच्छा घर बन जाता, अच्छी नौकरी करता, बंगला बन जाता, देखो कहाँ दूसरी तरफ जा रहा है। ये लोग उल्टे हैं। लोग ये नहीं समझ रहे हैं वो तो जेल से बाहर निकलने के लिए जा रहा है। लेकिन हम लोग अज्ञान के कारण उस आदमी को क्रिटिसाइज करके पीछे की तरफ धकेलते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति को पक्का पता होगा कि मैं तो सही कर रहा हूं, मैं तो जेल से बाहर जाऊंगा, वो उनकी बातें नहीं सुनेगा। इसी प्रकार से हम सबको भी बिल्कुल कंफर्म्ड कन्विंस्ड होना है कि हम जो काम कर रहे हैं इस जेल से बाहर निकलने के लिए कर रहे हैं, और ये बहुत आवश्यक है। इसलिए हम कोई कोई कुछ भी बोले, हम भक्ति मार्ग छोड़ने वाले नहीं है। इस प्रकार से तो और जाना कहाँ है हमने? हमें जेल के बाहर पता रहता है हम अपने घर जाएंगे, मम्मी है पापा है भाई है बहन है, हमारा काम धाम है, हम वो करेंगे। कहाँ जेल में पड़े रहते हैं हम लोग। इसी प्रकार से हमने यही सोचना है कि हम कहाँ यहाँ भौतिक जगत में पड़े हुए हैं। हमारे पिताजी भगवान श्री कृष्ण वहां पर हैं, श्रीमती राधा रानी वहां है, बैकुंठ में लक्ष्मी नारायण है, सारे भक्त हैं, सब भगवान के पार्षद हैं। अगर गौर गौर लोक में जाते हैं तो चैतन्य महाप्रभु है, नित्यानंद प्रभु हैं, हमेशा रहने वाले गौर भक्त वृंद हैं। इनके साथ हमने जाना है, कहाँ यहाँ जेल में हम पड़े हुए हैं। तो इसीलिए इस भौतिक जगत में जो है कभी भी आना पसंद नहीं करते हैं हम लोग। परमेश्वर की निर्विशेष ब्रह्म ज्योति
में लीन होने के इच्छुक निर्विशेषवादियों को आध्यात्मिक विश्व में भगवान के साकार रूप की प्रेम पूर्ण भक्तिमय सेवा करने की कोई धारणा नहीं होती। अब जिसको अंधेरे में अकेले रहने की आदत पड़ गई, उसे पसंद ही नहीं आता कोई उसके आसपास भी आए। तो ऐसा नहीं है कि सोशल होना खराब है, रोज सोशल नहीं हो रहा उसकी कमी है, लेकिन वो उसी को ही जीवन का लक्ष्य समझ लेता है, ये बहुत गलत है। और उसी का एक प्रचार, जो इंट्रोवर्ट्स लोग होते हैं, जो सामाजिक नहीं होना चाहते हैं, जिनको समाज में डीलिंग करने की बहुत ज्यादा आदत नहीं है, वो सोचते हैं यही अच्छा है, और वो उसी की नया सिद्धांत बना के अपने जैसे इकट्ठे करके और भीड़ चाल में वैसे ही चलने लग जाते हैं। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, वास्तव में तो वो उनकी कमी है, उनको उस कमी का सुधार करना चाहिए। इसीलिए कह रहे हैं कि जो ये विश्व ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते हैं, ये भगवान की प्रेम पूर्ण भक्तिमय सेवा नहीं करना चाहते ये लोग। और उनकी तुलना उन मछलियों से की जा सकती है जो नदियां या नालों में उत्पन्न होकर महासागर में प्रवास के लिए चली जाती। वे बहुत काल तक महासागर में नहीं रह सकती, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति की उनकी इच्छा उन्हें पुनः नदियों नालों में वापस ला देती है। इसी प्रकार जब भौतिकवादी सीमित भौतिक जगत में भोग करने अपने प्रयत्नों में विफल हो जाता है, या वो तो कारण सागर में लीन होकर निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में के तेज में लीन होकर निर्विशेष मोक्ष की खोज करता है, किंतु न तो कारण सागर और न ही निर्विशेष ब्रह्म ज्योति इंद्रियों की संगति तथा व्यस्तता हेतु श्रेष्ठ विकल्प प्रस्तुत कर पाते हैं। कई बार होता है ना, मन में आता है बहुत हो गया ये सब, अब मैं सब छोड़ दूंगा। छोड़ करके कहा एकांत में जाना है मुझे। एकांत में कितने दिन? एक दिन बढ़िया लगता है, 2 दिन बढ़िया लगता है, तीसरे दिन से याद आने लगती है, अरे जैसे कई लोग जॉब करते हैं, विशेष रूप से माताएं जॉब करते हैं, तो उनको लगता है यार जॉब से छुटकारा मिल जाए, मैं तो घर में ही रहूंगी, अब घर में रह करके काम करूंगी। एक दिन उनको बड़ा अच्छा लगता है कि घर में रही हूँ, ये किया मैंने, वो किया। दूसरे दिन, तीसरे दिन, धीरे धीरे करके आप उन्हें अगर 1 महीने बाद पूछोगे तो उनका विजन बदल जाता है। कहते नहीं, घर में रह रहे के भी बेकार है, जॉब करना ही ठीक है, मैं तो फिर से जॉब करूंगी। समझ रहे हैं? इसी प्रकार से इस भौतिक जगत में जिनका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, उनको ऐसे लगता है बस अब तो नीलीन हो जाना है। वो सोचते हैं कि भगवान की सेवा भी, भगवान भी एक व्यक्ति की तरह ही लग रहे हैं। मैं भौतिक ही समझते हूँ भगवान की सेवा को भी। वो मूर्ति पूजा को, विग्रह सेवा को भौतिक समझते हैं। उन्हें लगता है मैं भौतिक कोई काम ही नहीं करूंगा, ये विग्रह सेवा भी मुझे फंसाएगा, इसलिए मैं कहाँ चले जाता हूँ, अंधकार में चले जाता हूँ, या फिर ब्रह्म ज्योति में चले जाता हूँ और वहां लीन हो जाऊंगा। लीन होकर के वहां मुझे फिर ये सब करना नहीं पड़ेगा और मैं दुखों से छूट जाऊंगा। भगवान की प्राप्ति अभी भी उद्देश्य नहीं है। अभी उद्देश्य क्या है? सिर्फ दुखों से दूर होना। उसके लिए वो वहां चले गए, लेकिन कितने दिन भौतिकता के बिना रहेंगे? इंप्रेशंस तो कई जन्मों से हैं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 साल, 2 साल, फिर से वो इच्छाएं पनपने लग जाती हैं। और जब इच्छाएं पनपती है, क्या बोला भगवान ने? यम यम वाप स्मरणम भावम। जैसी जैसी इच्छा हम करते हैं, भगवान हमें वैसा वैसा शरीर दे देते हैं। तो वहां से गिर करके वो कहाँ आ जाते हैं? फिर से नीचे आ जाते हैं, और नीचे आकर से फिर से वही भौतिकता में लिप्त हो जाते हैं। इसीलिए हमको एक इच्छा करनी है, दुखों से दूर तो रहना ही है, लेकिन हमें इच्छा करनी है भगवान के पास जाने की, भगवान का प्रेम प्राप्त करने की। भगवान का प्रेम प्राप्त करने की इच्छा होगी तो सारे दुख ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे। और दुखों से दूर रहने की इच्छा करेंगे तो भगवान मिलेंगे नहीं मिलेंगे पता नहीं, लेकिन भगवान को प्राप्त करना है, ये समझना है। दुख दूर करना तो भगवान को मिलने का साइड इफेक्ट है, वो तो अपने आप ही हो जाएगा दूर बाय डिफॉल्ट। इसीलिए जो भगवान के भक्त होते हैं वो निर्विशेषवादी नहीं बनते हैं, वो भौतिकता को छोड़ करके भगवान के धाम जाना चाहते हैं। भगवान की भक्ति सेवा में लग करके भगवान के धाम में वो प्रवेश करते हैं और वहां पर मुक्त आत्माओं और भगवान की संगति करते हैं। ये भौतिक जगत की सीमित 4 दीवारियों की ओर दोबारा कभी आकृष्ट नहीं होते। दोनों ही आध्यात्मवादी, एक ब्रह्म ज्योति में लीन हुआ लेकिन कुछ समय बाद नीचे आ गया, आंशिक मुक्ति उसकी हुई, और एक भगवान के धाम पहुंचा, दोबारा फिर कभी यहाँ पर वापस नहीं आया। तो इसी प्रकार किंतु न तो फलतः एक निर्विशेषवादी एक बार फिर इंद्रिय भोग की अतृप्त कामना में भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में फंस ही जाता है। तो इसलिए हम सबको अगर परमानेंट कोई सॉल्यूशन है, वो केवल भगवान की भक्ति का मार्ग है, भक्तिमय सेवा का मार्ग है, भगवान से प्रेम करने का मार्ग है। उस प्रेम के माध्यम से हम भगवान के पास पहुंचते हैं और फिर भगवान के धाम में अनंत
कभी वापस आते ही नहीं। ऐसे हमारी मुक्ति होती है। इस मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ जो है अस्तर है। इसीलिए भगवान ने गीता ये भागवतम में कलेर्दोषे निधे राजन अस्ति एक महान गुण कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संगम परम ब्रजेत। कह रहे हैं कि भाई कलयुग में दोषी दोषी है, तुम केवल भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन कर लो। एक महान गुण है इसके अंदर, क्या है कि अगर आप भगवान का कीर्तन कर, कई लोग सोच सकते हैं भगवान मतलब कोई भी भगवान ले लो, बोल दिया साहब कीर्तना देव कृष्ण से, कृष्ण का कीर्तन करने से मुक्त संगम परम ब्रजेत। यानी कि मुक्ति के भी अलग अलग लेवल है, लेकिन मुक्ति की जो सबसे परम लेवल है, जो सबसे बड़ा लेवल है, वो लेवल हमें प्राप्त होता है। वो है भगवान का धाम, गोलोक वृंदावन धाम या वैकुंठ धाम हमें प्राप्त होता है। वहां से फिर हम वापस आते नहीं है, और वापस आने की इच्छा भी नहीं करते। इच्छा करेंगे तो आ ही जाएंगे, लेकिन भगवान की भक्ति, प्रेममयी सेवा, इसका इतना प्रभाव है कि कोई वापस आना नहीं चाहता है। ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। तो अभी इसमें एक स्ट्रेंजा, दो स्ट्रेंजा, छोटे छोटे 3-4 स्ट्रेंजा रह गए। इन टुमारोज क्लास वी विल डिस्कस दैट। हाँ सॉरी प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी के अनाउंसमेंट करना था। हम्म। हरे कृष्ण devotees, तो